स्टूडेंट्स को भी अपना धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जुड़ने शुरू हो गए हैं, और टीचर्स को भी धन्यवाद करता हूँ कि इससे ये तो पता लग ही गया कि लोग अटेंटिव थे थोड़े बहुत. they were gaining the benefits of this very relevant and important session. तो प्रोफेसर लवलीना का जो उद्बोधन है वो हार्नेसिंग द इनर पोटेंशियल, रिकनेक्ट एंड सेल्फ एक्सीलेंस. मेरे ख्याल सेल्फ एक्सीलेंस एक ऐसा टॉपिक है कि आज के समय में हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें इवॉल्व करने की जरूरत है, हमें अपस्किल करने की जरूरत है, हमें अपडेट करने की जरूरत है. तो सेल्फ एक्सीलेंस आई एम श्योर इज समथिंग वेरी रेलेवेंट. मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि वो काइंडली अपना वीडियो ना ऑन करें ताकि इंटरनेट की बैंडविड्थ सही रहे, अपने आप को म्यूट पर रखें. और सुदीप, जैसे ही प्रोफेसर तिवारी जुड़ जाते हैं हमसे, आप अपडेट कीजिए, हम प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं. जी 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 डेफिनेटली सागर सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे 48 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं. थैंक्स टू ऑल, थैंक यू ऑल दोबारा से सेशन में आने के लिए. हाफ सेंचुरी कर ली है कंप्लीट. आई एम श्योर टीचर्स विल बी डूइंग देयर पार्ट एंड स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइनिंग ऑन अ फास्ट ट्रैक मोड. मैं बच्चों को ये भी धन्यवाद करता हूँ कि संडे के दिन आप अपना समय लगा रहे हो, बट आई एम प्रीटी श्योर यू आर गेनिंग अ लॉट आउट ऑफ इट. और जब तक हमारे की पैनलिस्ट जुड़ते हैं, डॉक्टर रजनी बाली ने आहार की बात की थी. आजकल का यूथ जो अपने खान पान को लेकर बड़ा रैश है, मतलब जब हमने योगा की, प्राणायाम की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आहार का इतना इंपॉर्टेंट योगदान है हमारी थॉट प्रोसेस में कि महाभारत में एक प्रसंग ये भी आया कि जब द्रौपदी ने एक समय पर भीष्म पितामह को और गुरु द्रोण को ये कहा कि जब मुझे अपमानित किया जा रहा था आपकी उपस्थिति में, तो आप उस वक्त आप धर्म की बात क्यों नहीं कर पाए. तो भीष्म पितामह ने ये उत्तर दिया था कि उस वक्त हम दुर्योधन का खा रहे थे, तो क्योंकि हम खा उस वाइब्रेशंस का बना हुआ खाना रहे थे, तो हमारा जो इनर कॉन्शियस है वो उसी हिसाब से पॉल्यूट हो रहा था. तो जो आज का यूथ है वो अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखे. ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी डॉक्टर रजनी बाली के उद्बोधन में. तो मैं डॉक्टर तिवारी को देख पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इट इज द राइट टाइम फॉर मी टू हैंड ओवर दी प्रोग्राम टू प्रोफेसर लवलीना. और मेरा उनसे निवेदन है कि वो हार्नेसिंग द इनर पोटेंशियल, रिकनेक्ट एंड सेल्फ एक्सीलेंस पर उपस्थित सज्जनों का, विद्यार्थियों का, महानुभावों का मार्गदर्शन करें. प्रोफेसर लवलीना प्लीज. A very good afternoon to all respected members in this meeting, and thank you Sagar Gulati sir for such a wonderful introduction. Thank you all. इंजीनियर लवलीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. And thank you Tiwari sir, thanks a lot. तो सबसे पहले मैं हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स इतने शॉर्ट नोटिस पर इस मीटिंग में जुड़े हैं दोबारा से, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि कभी कभी जब ऑनलाइन सेशंस में हम होते हैं तो इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी जुड़े दोबारा, और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी हमारी पहले थी. तो आप सबका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन कुरुक्षेत्र एंड शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हरियाणा का, जिन्होंने मुझे आज के वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल वेबिनार का हिस्सा बनने का मौका दिया. तो सुधीर सर, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? Am I co-host there? मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज कीजिए स्क्रीन शेयर जी. My screen is visible, sir?
हाँ जी मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल मैम, इट इज विजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का वेबिनार जो है, जिसका टॉपिक है कोरोना महामारी से जीत में संजीवनी, इतना अलग एक इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को चुना गया है कि हाँ, जब कोरोना महामारी से के दौरान सेकेंड वेव को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें हैं जो संजीवनी की तरह कार्य कर रही है। तो जब भी संजीवनी का जिक्र जब आया है, तो संजीवनी वर्ड से एकदम से ख्याल आता है कि हाँ, हनुमान जी पर्वत उठाकर ले आए थे और उस पर्वत से एक जड़ी बूटी, उस पर्वत से में एक जड़ी बूटी थी जो कि मृत इंसान को भी जिंदा कर सकती थी। तो उसी तरह से आज के सत्र में हमारे विभिन्न जो स्पीकर्स रहे, उन्होंने कई तरह की संजीवनी जड़ी बूटियों की तरह कुछ बातों का जिक्र किया। तो जैसा कि डॉक्टर सुमित जी ने हमें बताया पहला कि हाँ, किस तरह हम जब कोरोना से गुजर रहे हैं, बीमारी हमें हो जाती है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है। कोविशील्ड, कोवैक्स, हमें लगता है कि संजीवनी है आज के वक्त की, क्योंकि आज जो प्रेजेंट में ही हम जो भी कर सकते हैं वही हमारी नियति का निर्माण करता है दोस्तों। तो कोविशील्ड, कोवैक्स, हमें नहीं पता उनका रिएक्शन आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन एक विश्वास है हमें कि हाँ, वो हमारी संजीवनी है। और इसी तरह से डॉक्टर हरदीप जोशी जी ने हमें बताया कि हाँ, हम अपने मानसिक क्षमताओं को इस महामारी के दौरान किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स का जो जिक्र किया कि हमें खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए। ये एक संजीवनी है कि जब हम खुद से जुड़े हुए हैं तो हम सबसे जुड़ पाते हैं। अगर हम खुद से जुड़े हुए नहीं हैं तो हम किसी से भी जुड़ नहीं पाते हैं। और इसी तरह डॉक्टर रजनी बालाजी ने हमें बताया प्राणायाम के बारे में कि प्राण शक्ति को बढ़ाकर हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारा खान पान पर अगर हम ध्यान रखें तो किस तरह से वो हमें पावरफुल, हमें शक्ति और स्फूर्ति, रिफ्रेश, एनर्जेटिक बनाए रखता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपनी आंतरिक क्षमता का यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अंदर का जो सोर्स है, बेसिकली वो सोर्स क्या है। जब हम केंद्र की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है कि हमारे हाथ में हमेशा फोन रहता है। तो फोन में अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऑन किया हुआ है तो आपकी बैटरी का क्या हाल होता है, कुछ ही देर में आपका सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और उसी तरह से दोस्तों, आपको दोबारा से फोन को चार्ज करने के लिए प्रॉपर कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गई मोबाइल की बात दोस्तों। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब मेमोरी आपकी फुल हो जाती है फोन के अंदर तो आप क्या करते हो, कुछ आपका जो फोटोज हैं, कुछ अनयूज्ड चीजें हैं, उनको आप डिलीट करते हो ताकि जो आपकी बैटरी है, बैकअप है, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और जो फालतू की चीजें हैं उनको आप अपने मोबाइल से हटा सकें। ये तो हो गई एक मोबाइल, एक इंस्ट्रूमेंट की बात। हमारा क्या, कैसे हम अपनी आंतरिक क्षमता का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या है, वो कौन सा सोर्स है जिससे हमें हमेशा जुड़ना है, और वो कौन सा सरलतम तरीका है जो हमें सीखना चाहिए या जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए, जो संजीवनी की तरह हर वक्त हमें रिफ्रेश, एनर्जेटिक बनाकर रख सकता है। तो आइए दोस्तों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि आप एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। तो वो एक विचार क्या हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में, एक साधारण व्यक्ति, एक सिंपल ह्यूमन के दिमाग में एक दिन में 24 घंटे में 60,000 तक विचार आते हैं। और अगर हमें हल्का सा भी तनाव हो जाता है तो ये विचारों की संख्या बढ़कर 80 से 90,000 चली जाती है। तो वो एक विचार जिससे सभी विचारों का ऑटोमेशन किया जा सकता है, उसे हमें कैसे सेलेक्ट करना है,
किस तरह से यूज करना है, वो क्या है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें लिखा, हमें बताया। तो आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि कनेक्टिंग विद द इनर सेल्फ, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाँ मैं आपके सामने हूँ, मैं लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ दोस्तों। तो जब आप लवलीना को या खुद को देखते हैं तो क्या मैं सिर्फ यही हूँ जो मैं आपको नजर आ रही हूँ, क्या इसके अंदर कुछ और भी है? तो आइए हम समझते हैं कि क्या हम जो दिखते हैं हम वही हैं, या हमारे अंदर जो ये विचार आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे पहले के स्पीकर्स ने भी बताया कि मन के बारे में हमने बात की, हमने फिजिकल बॉडी के बारे में बात की, वो सब क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, जो हम दिखते हैं वो है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के लिए डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हाँ बीमारियां होती हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? बेसिकली हम स्थूल शरीर के लिए कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, इसको बेहतरीन दिखाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। और इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? योगा करते हैं, हम अच्छे से अच्छा खाना लेते हैं, डाइट लेते हैं, मैम ने प्राणायाम की बात की। तो ये सभी जो तरीके हैं वो सभी हमारे स्थूल शरीर से रिलेटेड हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारा शरीर का वो हिस्सा है जिसमें हमारे संस्कार, हमारी छापें, जो हम विचारों की बात करते हैं, जब हम बार बार सोचते हैं तो वो सब कहाँ जाते हैं? वो सारे हमारे सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करते हैं। वो जो आवरण जो होता है वो विचारों के अनुरूप मन, बुद्धि और अहंकार से हिस्सों में होता है दोस्तों। चित्त जो है हमारा, जैसा कि प्राणायाम की मैम ने बात की, कॉन्शियसनेस, जब हमने मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि सभी पार्टिसिपेंट्स काइंडली अपने आप को म्यूट पर रखें और अपना वीडियो ऑफ रखें। एवरीवन प्लीज। तो जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आता है? इसके 4 पार्ट होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं। और जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? बुद्धि को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप कॉलेज में आए हैं, आप एमटेक करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, है ना? तो पढ़ाई, ज्ञान को बढ़ाते हैं हम सूक्ष्म शरीर को इम्प्रूव करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट लेवल पर जब हम आते हैं तो हमारे दोनों शरीरों का चालक है जो कि ड्राइवर है। जैसा कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी को हम चलाते हैं ना, हम चलाते हैं गाड़ी को, लेकिन गाड़ी के अंदर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है जो गाड़ी को चलाता है? दैट इज इंजन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इंजन है वो होता है हमारा कॉजल बॉडी या कारण शरीर। वो कारण, वो चीज जिससे हमारे दोनों शरीर कनेक्टेड होते हैं। और हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम अपने कारण शरीर से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े। और आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो बीच का लेयर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो हमारे दोनों बॉडी से कनेक्टेड होता है, हमारे स्थूल शरीर से भी कनेक्टेड होता है, हमारी फिजिकल बॉडी से भी कनेक्टेड होता है, और हमारे एनर्जी सिस्टम, कारण शरीर या कॉजल बॉडी से भी कनेक्टेड होता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होता है तो हम उसको कहते हैं भौतिक मन। तो वो हमें हमेशा बाहर की तरफ हमें धकेलता है, हम जो भी बाहर देखते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, वो सारा हमारा भौतिक मन की वजह से होता है। लेकिन भौतिक मन की वजह से सिर्फ हम जिंदा नहीं रह सकते दोस्तों। जो हमारा आंतरिक मन जो है, हमारा आत्मिक मन जो है, वो हमें कारण शरीर से कनेक्टेड रहता है, जो हमें एनर्जी देता है,
हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, जो कि जिससे हम सारा काम करते हैं, जिससे हम देख रहे हैं, हमारी एनर्जी की, हमारी खुशी की जो बात करते हैं, तो वो हमारी कारण शरीर की वजह से होते हैं। जो शांति वाला हमारा एक जीवन का हिस्सा है, वो हमारा कारण शरीर की वजह से होता है। तो हर एक शरीर को पोषित करने के लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसा कि आज के सत्र में बताई गई। स्थूल शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, हम विटामिन प्रोटीन्स लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाने के लिए। स्थूल सूक्ष्म शरीर को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम डिग्रीज लेते हैं और उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम दुनिया को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, स्टेबल फील करते हैं, फियरलेस हम फील करते हैं। लेकिन आप सभी देख भी सकते हैं कि जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा अहंकार भी बढ़ता है। हमें लगता है कि वी आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। हमें शांति नहीं मिलती है। कोरोना में भी हमने देखा कि एक छोटी सी बीमारी जो थी वो कैसे बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों को, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स चले। तो क्या दो शरीरों से कनेक्टेड रहने से ही क्या हम जिंदगी में बेहतरीन बन सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक भी जरूर जाननी है जिससे हम अपने आत्मिक मन कारण शरीर से भी जुड़े रहें और वो जो हमें उच्चतम से भी जोड़े रहता है। तो हाँ, कारण शरीर जो है उसका एक सिरा हमारे अंदर है और जो दूसरा जो सिरा है वो हमारा परमात्मा, एलमाइटी, खुदा जो हम कहते हैं, जो एक शक्ति है, उससे भी कनेक्टेड रहता है दोस्तों। तो अगर हम चाहते हैं कि एक वो जो संजीवनी है जिसको हमने बाहर तो देखा दीवालियों के रूप में, वो हमारी बॉडी के अंदर भी है, वो एक शक्ति है। अगर हम हमेशा उससे जुड़े रहेंगे, जैसा हमने पहली स्लाइड में बात की कि कनेक्टिंग टू द सोर्स, हमारा जो सोर्स है, हमारा जो केंद्र है, वो हमारा सोल है, हमारी आत्मा है, हमारा एनर्जी है। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमारे दो जो लेयर्स हैं, बाहर की जो लेयर्स है, स्थूल शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली एक विचार पर रहते हैं कि हाँ, मैं एक मेथड के जरिए आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके सारे विचार कार्यान्वित होना शुरू हो जाते हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, तो सभी आपके फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वो संजीवनी, जो वो मेथड है जो एकदम से आपको एनर्जेटिक बनाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप इंस्टेंट रिलैक्स हो सकते हैं। अटलनेस इंस्टीट्यूट कुछ प्रैक्टिसेस आप सभी के सामने आज मैं प्रेजेंट करती हूँ, जो कि बहुत सारे ऐसे को तो कहने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। मैडम ने जिक्र किया प्राणायाम का और बहुत सारे तरीके हैं। अरबों लोग हैं दोस्तों दुनिया में, तो सभी एक मेथड से नहीं कनेक्ट हो सकते। हर किसी की एनर्जी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग मेथड से कनेक्टेड है। कोई सेंटर में मेडिटेट करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड हैं, पहले जानेंगे। हेलो यस, जैसा कि फिजिकल बॉडी के लिए आप उन्हें खाना खाते हैं, सूक्ष्म शरीर के लिए आप पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसी तरह से कारण शरीर के लिए ध्यान किया जाता है और जो भी ध्यान का ऑब्जेक्ट होता है वही हम बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है, उसके लिए बच्चा ध्यान का ऑब्जेक्ट है। वो हमेशा सोचती है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे से आगे जाए, मेरे से ज्यादा बेहतरीन बने। स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रहता है कि हाँ, मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे जो भी मैक्सिमम मेरे को एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बिजनेसमैन का ध्यान बिजनेस को बढ़ाने में। तो दोस्तों, जिस भी चीज पर हम ध्यान करते हैं हम वही बनते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सोर्स की, एक केंद्र की, कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा सोर्स है, ऐसा कौन सा केंद्र है जिससे हमें जुड़ना है, और वो एक विचार जिससे हम उससे जुड़ सकते हैं। तो आप बताइए कि एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि चैट बॉक्स का मैं यूज कर सकती हूँ नहीं, तो मैं ही बता देती हूँ कि हम सभी ऐसा कहते हैं, हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि
हमारे हृदय में परमात्मा का वास होता है, और हृदय ही हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे कार्य करता है। अगर हम हृदय से जुड़े रहते हैं, हम उस सोल से, उस आत्मा से हमेशा जुड़े रहते हैं जो कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली हम सभी से कनेक्ट हो पाते हैं दोस्तों। तो जब हार्टफुलनेस मेडिटेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक बहुत ही आसान और एक सरल तरीका है। ये एक आम ध्यान से थोड़ा सा अलग है। इसमें एक शक्ति भी आपके साथ कार्य करती है जिसको प्राणभूति या इंग्लिश में योगिक ट्रांसमिशन कहा जा सकता है। ये केनोपनिषद से लिया गया एक टेक्निक है जिसका नाम है प्राणस्य प्राण है। एक ये साइंटिफिक तरीका है जिसको कि कोई भी योगी या कोई प्रशिक्षक यूज कर सकता है दूसरों की प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। आप इसे इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ बढ़ रहा है, बीज से पेड़ बनता है, पेड़ बढ़ रहा है, और आप देखें कि बारिश आने से पहले पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे बारिश आती है एकदम से हम हैं या पेड़ है, जीव जंतु हैं, खुशी का एहसास करते हैं। वो जो खुशी है जो वातावरण से हमें मिलती है उसको दोस्तों हम प्राणाहुति कहते हैं। ये हमेशा हमारे वातावरण में रहती है, लेकिन इसका इस्तेमाल वही कर सकता है जो जिसका बीज, अगर इसका बीज हमारे अंदर है तो ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो सबके लिए उपलब्ध है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस में जो हम ध्यान करते हैं, प्राणाहुति के साथ ध्यान करते हैं, और ये ध्यान सुबह आधे घंटे ही बहुत होता है, और इसको हमारे वैश्विक गुरु रोज करवाते हैं। सुबह 7 से 7:30 के बीच में आप सभी ऑनलाइन हमेशा कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसका नाम है हार्टफुलनेस क्लीनिंग। ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन में जो ये 60,000 या 80,000 विचारों की जो लेयर बनती जाती है, जब हम बार बार एक बात को सोचते हैं, चाहे वो कोई भी बात है, तो वो एक छाप बनाती है हमारे अंदर एक, और वो जो छाप अब बार बार फिर दोबारा सोचेंगे एक बात को, चाहे वो पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, उसका एक असर हमारे मन पर पड़ता है। हम सभी को सोचना आता है, हम सभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन क्या हमें डिलीट करना आता है? तो ये क्लीनिंग का जो मेथड है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्राण शक्ति है, प्राणाहुति का जो टेक्निक है, इसके साथ जब हम अपने आंतरिक सफाई करते हैं तो हमारे छापे, हमारे विचारों का जो एक इम्प्रेशन है हमारे मन के ऊपर, वो पिघलना शुरू हो जाता है, और पहले ही दिन से आप एनर्जेटिक, आप शांति को महसूस करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको स्ट्रेस है, आप 5 मिनट के लिए इसको खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 सिटिंग लेना अनिवार्य है। आप किसी भी प्रशिक्षक से 3 सिटिंग ले सकते हैं। 3 सिटिंग के बाद इसको आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, ये हमेशा आपको रिफ्रेश करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास, आप लोग हैं, हम सब हैं, हम ये भी महसूस करते हैं कि हमें ध्यान में कुछ महसूस नहीं होता, हम जब कुछ भी करते हैं तो हमें महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, जब हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन के द्वारा ध्यान करते हैं, ये एक साइंटिफिक मेथड है। आपका भौतिक मन आपको हमेशा बाहर की चीजों में उलझाए रखता है, और आपका आत्मिक मन हमेशा आपके सोर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए भी आपकी आत्मा से डिस्कनेक्ट हुए, आपकी डेथ हो जाएगा, आपका जीवन खत्म। तो ध्यान से आप हमेशा, जब भी आप ध्यान करेंगे, आप हमेशा आपके सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो आपको पावरफुल बनाएगी। आप देखेंगे कि दिन भर के कार्य आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। और इसी तरह से ध्यान में जो हमारा शक्ति है, हमारे अंदर जो अलमाइटी है, उससे जुड़ने का जो वे है, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है दोस्तों, कि हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि सुबह उठकर हम एक बार हाथ जोड़ते हैं,
कुछ ना कुछ हम हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती है वो हम मांगते हैं कि हाँ हे ईश्वर हमारे लिए आप ये कीजिए। तो जब भी आप ध्यान करें तो उससे पहले प्रार्थना करें। आप हार्टफुलनेस प्रेयर भी कर सकते हैं या कोई भी ऐसी प्रेयर जो आप हमेशा से आपके रूटीन का हिस्सा है, आप उसको भी इस्तेमाल करके अपना ध्यान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप इन सभी को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, और ये बिल्कुल सरल हैं, इनको सिखाने का पूरे दुनिया में कहीं भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। इट्स ऑल फॉर ह्यूमैनिटी ओनली। और मैक्सिमम हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, अपने आप से अपने सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं, तो विचारों पर नियंत्रण हमारा बना रहता है, डिसीजन मेकिंग हमारी इम्प्रूव होती है, हम हमेशा स्टेबल फील करते हैं, जो कि आज की जीवन की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। महामारी के समय में जब हम निकल रहे हैं, हम संजीवनी की जब हम बात करते हैं, तो अपने आप से खुद से जुड़ा रहना दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये एक सीक्वेंस है जो आप सभी देख सकते हैं कि सुबह उठकर हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ हमें ध्यान करना चाहिए आधा से 1 घंटे के लिए, और शाम को जब हमें ऐसा लगे कि हम थक गए हैं, हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो हमें क्लीनिंग करना चाहिए। क्लीनिंग से हमारे विचारों का जो असर है, जो हमारी बॉडी को आलसी बनाता है, हमें थकाता है, वो असर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप सोते समय एक बार प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर सुबह आप उठें तो देखिएगा ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। 24 घंटे आप रिफ्रेश, एनर्जेटिक खुद को रख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस जैसा मैंने बताया 160 से भी ज्यादा देशों में सिखाई जा रही हैं, और 8000 से ज्यादा ट्रेनर्स इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं और कार्यरत हैं। आप ये लिंक जो आप सभी के सामने है, heartsports.heartfulness.org, इस पर जाकर देख सकते हैं लोकली कौन कौन से ट्रेनर शिक्षक हैं जो कि आपको ये मेथड को सीखने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं टेरी टीम का, पीसी तिवारी सर का, और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं मीटिंग में, सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे मौका दिया इस वेबिनार का हिस्सा बनने का। थैंक यू सर, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लवलीना फॉर दिस वंडरफुल इंसाइटफुल सेशन। मेरे ख्याल वो जो रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान की जो बात है ना, कई चीजें हम सबको पता है मेडिटेशन का, ध्यान का, बट जब आप जैसे एक्सपर्ट्स बार बार आकर हम सबको याद दिलाते हैं तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा रियलाइज होने लगती है, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड से लेयर हल्की पड़ती है वो दोबारा से पक्की हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब लवलीना जी, आपका पुनः आभार, धन्यवाद। थैंक यू। गुलाटी जी प्लीज। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं अपना विनम्र निवेदन करना चाहूंगा हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके पथ प्रदर्शक, परम आदरणीय, परम श्रद्धे आदरणीय श्री जगराम सिंह जी को। आदरणीय श्री जगराम सिंह जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वर्ष 1994 से प्रचारक है। अखिल भारतीय स्तर पर मूल रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश के परम आदरणीय श्री जगराम सिंह जी रहने वाले हैं। माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी के भी सहयोगी आप रह चुके हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के उत्तर क्षेत्र के अभी वर्तमान में आप संयोजक हैं, और चंडीगढ़ केंद्र आप संभाल रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में और डॉक्टर तिवारी के मार्गदर्शन में हम जो भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अपना योगदान दे पा रहे हैं एजुकेशन के सही मायने आम जन तक पहुंचाने में, उस मार्गदर्शन के लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय श्री जगराम जी। भाई जी सादर प्रणाम, स्वागत। नमस्कार, नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुझे लग रहा है ज्यादा कुछ कहने को बाकी रहा नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने इतना एक विजन दे दिया है। मैं तो यही कहूंगा, सबसे तो आग्रह करूंगा, लंबा समय भी हो गया है, 11 बजे से लोग बेचारे बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर गुलाटी जी भी भूखे भी हैं, भोजन भी नहीं किया अभी। हमारी बहन लवलीना जी हैं, अनेक कार्यकर्ता जोशी जी हैं, तिवारी जी ने भी भोजन नहीं किया है।
सच में कहो कि मैंने भी नहीं किया, झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी 11 बजे से बैठा हूं मैं। सर आपका आशीर्वाद मिल रहा है वो हम सबको। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जी बस दुश्मन तो आते जाते रहते हैं, हर गलती से सावधानी सीखा नहीं तो फिर आगे चल करके कष्ट बढ़ता ही है। भारत का इतिहास सबको मालूम है कि हम एक ही गलती बार बार दोहराते रहे, जिसके परिणाम हमने 11,000 वर्षों तक गुलामी ऐसी झेलते रहे। हमारे यहाँ पहले यवन आए, वही काम किया, उन्होंने आक्रमण वही किया, वही हमने गलती की। फिर शक आए, फिर कुषाण आए, फिर हूण आए, फिर अनेक प्रकार के ऐसे मुगल आ गए, फिर आगे चलकर के अंग्रेज आ गए, गलती एक ही करते थे। कहते हैं कि गलती एक ही कर बार बार दोहराने वाला व्यक्ति फिर कभी जिंदगी में सुख का आनंद का अधिकारी नहीं बन पाता है। जो आज विषय है कि अधिकारी नहीं बन पाता है, आनंद चाहिए, बाकी तो सब आ जाएगा। आनंद के लिए क्या करना है? वो ध्यान करना है, ध्यान से आनंद ले लो। योग से आनंद मिले, योग से ले लो। उपचार से मिले, उपचार से ले लो। जैसे भी आपको आनंद मिल सकता है वो कोशिश करना चाहिए। और भारत का इतिहास तो यही कहता है कि इतिहास बार बार भारत के लोग गलतियों को दोहराने में माहिर हो गए। कोरोना पहला आया तो वही गलती की, दूसरा आया तो वही गलती की, और तीसरा भी आ जाएगा फिर वही गलती करेंगे। सरकारों पर थोप देंगे। सब्जी के लिए मुंह उठा करके बाजारों में भाग खड़े होते हैं। ये नहीं सोचते कि जिंदा रहेंगे तो सब्जी अगले साल भी खा लेंगे, लेकिन नहीं, सब्जी के लिए मारामारी पर निकलेंगे, नमक पर निकलेंगे, छोटी छोटी बातों पर निकलेंगे। कुछ नहीं मिलता है तो पैदल भागते हुए जाने के लिए निकलेंगे। घर से बाहर नहीं, घर से बहुत दिन से बंद पड़े, बाहर नहीं निकले, इसे बाहर निकलना चाहिए, हवा लेके आना चाहिए बाहर घूमने की, उसके लिए निकलेंगे। वो व्यक्ति सुधारने का, अपने आप को सीखने का प्रयास करता ही नहीं है। दुनिया के लोग तो सीख जाते जल्दी। क्यों? भारत के लोगों को भगवान पर अटूट विश्वास है कि मर भी जाएंगे अगला जन्म फिर मिलेगा। दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं, अगला जन्म नहीं मिलेगा। उनको कहता है, मुसलमान कहते हैं हमको जन्नत मिलेगा पक्का, आप दोबारा आने ही नहीं है। ईसाई कहता है तो हमको तो यीशु मसीह के दरबार में पहुंच जाना है, दोबारा काय को आना है। जितना छल कर सकते कपट कर लो और अगले जन्म नहीं मिलने वाला पक्का। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी ये सोचता है कि अगला जन्म पक्का मिलेगा ही भरोसा है उसको। यहाँ नहीं मिलेगा तो चंडीगढ़ नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ नहीं मिलेगा तो हरियाणा मिलेगा, हरियाणा नहीं मिलेगा तो तमिलनाडु में मिलेगा पक्का। आदमी को नहीं मिलेगा तो कुत्ते बिल्ली मिलेगा, मिलेगा जरूर। जन्म पुनर्जन्म पर भारत का विश्वास है, इसलिए वो डरता ही नहीं है। भगवान पर भरोसा बहुत अटूट करता है। वो शंकर जी के मंदिर जाता है, वही कहता है कोरोना खत्म हो गया। कोई दुर्गा जी के मंदिर जाएगा, कहीं जाएगा, कुल मिलाकर के वो अपने आप में आनंद ढूंढना नहीं चाहता है। जब खुद ही नहीं आनंद ढूंढना चाहता है तो फिर क्या करोगे? हमारे बहुत सारे भाषण देने से भी उसके मन में कोई परिवर्तन आता है ऐसा नहीं लगता है। आज जो बहुत अच्छा आयोजन किया है, वास्तव में विद्वत जनों के लिए बहुत आवश्यक है। हमने जो काम करना, नीचे लोगों तक अपनी बात को कुछ पॉइंट्स लिख करके, छोटा समरी बना करके, जन सामान्य की भाषा में, हमारी लवलीना बहन जी ने बहुत अच्छा विषय रखा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सरल भाषा में, गांव वालों को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में, मजदूरों को समझ आए वैसी भाषा में, कुछ पॉइंट्स आउट करके आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को भी देंगे, वो भी सर्कुलर करेंगे, मुझे भी देंगे, मैं भी पूरे आधे देश में पहुंचाऊंगा। आपकी बातें नीचे तक, जन सामान्य तक कैसे जा सकती है, उनसे कुछ सीख करके लोगों के प्राणों की रक्षा हो सकती है। ऐसे जोशी जी ने बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल बातें बताई हैं, उनके भी कुछ पॉइंट्स सरल भाषा में वो लिख करके अगर भेजेंगे तो कुल मिलाकर लोगों, जन सामान्य तक बात हमारी नहीं जा पाने के कारण से यह परिस्थिति का निर्माण होना स्वाभाविक होता है। आज प्रबुद्ध जन लोग तो अपने आप को सोच लेते हैं कि कमरे में बंद हो जाएंगे, लेकिन सामान्य वर्ग जो 2 रोटी सुबह शाम कमाने के लिए निकला हुआ है, सब्जी बेच के गुजारा करता है, मजदूरी करके गुजारा करता है, उसको ये ज्ञान की बातें अच्छी लगती नहीं है बेचारों। उनको तो लगती है रोटी खिलाएगा कौन उनको, शाम को बच्चे को रोटी कैसे खिलाएंगे। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। मेरा आग्रह है कि तरह आप सब लोगों ने बहुत अच्छा ये विषय रखे हैं, इनका थोड़ा सरल भाषा में लोगों को, जन सामान्य की भाषा में लिख करके, यदि कुछ पॉइंट्स तैयार करके, यदि अपने मन के विचार और भी जब आराम से शांति
से लिखेंगे और भी कुछ बातें जोड़ी जा सकती हैं, वो लिख करके यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से हम देश भर में अनेक जगहों पर जन सामान्य तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आखिरी में एक मेरा निवेदन है कि संकट के काल में कछुआ की तरह अपने आप को अंदर समेटने की योग्यता बढ़ाने की जरूरत हमको है। इसको कहते हैं पशु भी, कछुआ भी जानता है जब कोई संकट आता है तो अंदर अपने आप को समेट लेता है। संकट जब तक रहता तब तक समेटे रहता है, चाहे तूफान आ, चाहे आंधी आ जाए, चाहे भूचाल आए, कुछ भी आ जाए, वो अपने आप बाहर नहीं निकालता। जैसे संकट टल जाता है ना, तैसे बाहर फिर निकाल लेता है। ऐसी प्रवृत्ति मानव समाज की आज चाहिए। संकट आ गया है, अपने आप को सिमेट लो, घर में बंद कर लो, परिस्थिति में बंद करके रखो, बाहर अनुकूलता आ जाएगी, हम फिर बाहर निकल के आ जाएंगे। ये समझ अब जन सामान्य की बनना चाहिए। बीमारी तो और आएगी, इससे बड़ी भी आ सकती है। कहते हैं कि थर्ड वेव जो इससे बड़ी भी है, वो अनेक तो पशु भी जाएंगे इसमें, बच्चे भी जाएंगे, अनेक प्रकार के लोगों को खतरा है इसमें। फर्स्ट वेव में तो बहुत कम खतरा था, लोगों की इतनी डेथ नहीं हुई थी, डेथ से नहीं हुई थी। सेकंड वेव में डेथ बहुत हुई। मुझे लग रहा है भारत में भी कहते हैं 10-20 लाख लोग तो मरे होंगे। दिल्ली में लाखों लोगों की हत्या मृत्यु हो गई, पता नहीं चला कहाँ है। गांव गांव में जाने कितने लोग मरे। मेरे ही गांव में 150 से ज्यादा लोग मरे हैं 7 दिन में। अब 6.5 लाख गांव में अगर 100 का 50-50 के एवरेज मानते हैं ना, तो कितने लोग मरे होंगे? बहुत लोग मरे होंगे। औसत मोटा बता रहे हैं, लेकिन शहरों में तो थोक मरे होंगे। तो मनुष्य को एक तो बस इतना है कि हम सब लोग उनको आगाह जरूर कर सकते हैं कि ये रास्ते पर खतरा है और खतरे से बचने का मार्ग यही है। जैसे हमारी एक बहन जी ने हमें शुरू में बात कही ना, लवलीना जी ने, कि हनुमान जी जड़ी बूटी को नाम संजीवनी है, और वास्तव में भारत में जड़ी बूटी ही संजीवनी है आजकल में। अगर जो व्यक्ति जीवन को बचाना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, तो भारत में उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियां ही, चाहे हल्दी होगी, चाहे लौंग होगी, चाहे काली मिर्च होगी, चाहे जीरा होगा, चाहे अदरक होगा, भारत की ही जड़ी बूटी जीवन रक्षक के काम आने वाली है। बहुत सारे भ्रम में रहने की आवश्यकता अब नहीं है। वैक्सीन में लगा लेंगे तो 3 महीने बाद वो भी जो है नॉर्मल हो जाती है, उसका भी असर खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर अपने अंदर रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, अपने अंदर क्षमता बढ़ना चाहिए। तो अपना भोजन भारतीय भोजन के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाने का आवश्यकता है। भारतीय वेशभूषा के अनुसार दिनचर्या बनाने का आवश्यकता है। भारतीय वेशभूषा, भारतीय भोजन करना चाहिए, भारतीय व्यायाम करना चाहिए, नकल नहीं करना, भारतीय व्यायाम है। आज घरों में भी देखते हैं हमारी माताएं बहनें रहती है, अगर झाड़ू लेकर के पूरे घर की सफाई झुक करके लगा लेंगे तो दिन भर में जितना प्राणायाम करेंगे उतना उनका प्राणायाम हो जाएगा एक आधे घंटे। हमारी माता बहनें भी अगर धरती में बैठ करके रोटी बना करके बच्चों को खिला देंगी 2 बार में, तो उतना प्राणायाम हो जाएगा जितना प्राणायाम वो 3 घंटे में करने वाली होती है। और दूसरी बात क्या, जितनी सांसें भगवान ने दी है उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकती है। एक मेरे को मजाक में कह रहा कल कि रामदेव बाबा ने जब से ये भस्त्रिका शुरू कर दी है कपालभाति, तब से मनुष्य की आयु घटने लगी है। हमने क्यों? कि वो इतनी तेज गति श्वास छोड़ने कहते हैं भस्त्रिका करो जल्दी जल्दी, 1 सेकंड में 60 बार। तो 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 बार करेंगे ना, तो 60 श्वासें बेकार चली जाएंगी। तो वो कोई गलत है, ठीक नहीं है। बाबा सबको कोई छोटी उम्र देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में प्राणायाम का मतलब होता है डीप ब्रीथिंग, लंबी श्वास खींचना, लंबी श्वास छोड़ना। जितनी देर में खींचना उतनी देर से दुगनी देर तक रोकना, और दुगनी देर के बाद में उसको दुगनी देर के बाद में छोड़ना। जितनी श्वास लंबी होगी उतना जीवन लंबा होगा। लंबी श्वास के लिए प्राणायाम का मतलब है दीर्घ श्वसन करने की आदत बनाना। आप बैठे हो तो दीर्घ श्वसन कर सकते हैं क्या? लेटे हो तो दीर्घ श्वसन कर सकते हैं क्या? काम कर सकते हो तो दीर्घ श्वसन कर सकते हैं क्या? जो लंबी श्वास जल्दी जल्दी श्वासें लेता है उसकी उम्र 12 साल से 25 साल, 25 साल से 50 साल से ज्यादा नहीं होती। ये प्रकृति का नियम है कि जितनी श्वासें मिली उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकती है। इसलिए आनंद अगर चाहिए तो आहार ठीक करो, भारत के प्रकृति के अनुसार आहार करना शुरू कर दो। भारत की जैसी प्रकृति उसके अनुसार आहार करें। आहार होगा तो मन को जो खुराक चाहिए, मन को जो आनंद चाहिए, मन को जो उपचार चाहिए, मन की बीमारी का दूर करने का जो साधन है
वो अच्छे प्रकार का साहित्य पढ़ने का है, अच्छे प्रकार की कहानियां सुनने का है, अच्छे लोगों को जीवन समझने का है, अच्छे कामों का आचरण करने का है, अच्छे चित्र देखने का है। आज टीवी पर बैठ करके क्या देखते हैं? परिवार टूट रहा है, गुंडागर्दी, हत्याएं, अनाचार, हिंसा, बलात्कार, दुर्घटनाएं, घटनाएं, ये सब देखने से मन में क्या आता है? एक मन में नकारात्मकता खड़ी होती है। जितना सकारात्मकता बढ़ेगी उतने ही अपने अंदर एक बुद्धि का संतुलित विकास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये वास्तव में हमने अपने शरीर के लिए स्वस्थ भोजन चाहिए, मन के लिए भी स्वस्थ भोजन चाहिए। मन का भोजन स्वस्थ क्या हो सकता है? मन का स्वस्थ भोजन चाहिए। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, छोटे छोटे जीवन दर्शन के द्वारा, भारतीय हिंदू दर्शन के द्वारा और धार्मिक साहित्य के द्वारा, ऐसे लोगों का जीवन जिन्होंने त्याग तपस्या से अपने जीवन को खपाया है, उनके जीवन को पढ़ने से मन की खुराक यही है, मन का भोजन यही है। बुद्धि का भोजन भी यही है कि बुद्धि सकारात्मक कैसे हो सकती है। आप सकारात्मक सोचने की दृष्टि बनाइएगा। ऐसे ही जब इतना तक एक कदम चढ़ेंगे तब कहते हैं आत्म तत्व जो आनंदित होने लगता है। जब सकारात्मक हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन नैतिक हो जाता है, शरीर निरोगी हो जाता है और बुद्धि निर्मल हो जाती है, तो आत्मा अपने आप आनंदित होने लगती है। भरपूर नींद आती है। व्यक्ति जब सोता है तो सोने के बाद जग के क्या कहता है? आनंद आ गया। सोकर के जब उठता है तो बोलता क्या है? पहली लाइन क्या बोलता है? आज मजा आ गया। तो क्या किसको मजा आ गया? मजा शरीर को नहीं आता है, मजा मन को भी नहीं आता है, मजा बुद्धि को भी नहीं आता है, मजा आत्मा को आता है। यह आत्मा को मजा कब आता है? जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी। आत्मा को मजा कब आएगा? जब मन नैतिक हो जाएगा, अनैतिक नहीं होगा, नैतिक हो जाएगा। और आत्मा को मजा कब आएगा? जब शरीर निरोगी हो जाएगा। शरीर निरोगी है, मन नैतिक हो गया है, बुद्धि निर्मल हो गई है, आत्मा अपने आप आनंदित हो जाएगी। आत्मा को आनंदित करने का मार्ग एक ही है कि स्वस्थ भोजन, सुंदर भोजन, सुपाच्य भोजन, मन के लिए योग्य साहित्य चाहिए, बुद्धि के लिए योग्य विचार चाहिए, और इन चारों को जोड़ देंगे तो आत्मा का आनंद मिल जाएगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में भी, परिवार में भी यही बात का आग्रह करता है कि माताएं बहनें कोरोना के समय बच्चों को छोटी छोटी अपने जीवन की कहानी सुनाएं, अपने पुरखों की कहानी सुनाएं, अपने माता पिता की कहानी सुनाएं। कैसे हमने बचपन गुजारा, कैसे हमने जीवन गुजारे, किन कष्टों में हम लोग रहे हैं, कैसे हमने जीवन दृश्य देखे हैं, क्या क्या अभाव में मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कितने कपड़ों में जीवन गुजारा, कैसे किया है, कैसा खाया है। बच्चों को सुनाइए, तो अपने महापुरुषों का जीवन बताइए, रामायण की, महाभारत की, गीता की, अनेक छोटी छोटी बातें, जीवन दर्शन की, अनुभव जो आपके जीवन अनुभव आई, बच्चों को बताने से आप यू बिकेम ऑल्सो टीचर फॉर द स्टूडेंट। अपने माता पिता के नाते भी आप अपने बच्चों के टीचर बन सकते हैं। जब यह करेंगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल हो जाएगा तो बुद्धि से विचार भी सकारात्मक निकलेंगे। और बुद्धि से सकारात्मक निकलने का मार्ग एक ही है कि हम सब लोग अधिक से अधिक अपने आप को सकारात्मक सोचने की दिशा में आगे बढ़े। बुद्धि उसी दिशा में चलने लगेगी। जैसा आप सोचोगे वैसे ही सपनाएंगे, जैसा आप विचार करोगे वैसे ही कल्पनाएं आएंगी। जैसी मूर्तिकार के मन में संकल्पना होती है, एक कल्पना होती है, वैसे ही मूर्ति का निर्माण हो जाता है। आपके मन में जैसी मूर्ति आएगी वैसे ही बच्चों के सामने मूर्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप बच्चों के लिए योग मूर्तिकार बन के बच्चे योग मूर्ति बने, बच्चे योग मूर्ति बन करके योग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो। यही शिक्षा संस्कृति न्यास का आधार भी है, उद्देश्य भी है। जग सुधरेगा, बालक सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। एक दूसरे की भावनाओं को पहचानना, एक दूसरे की संवेदनाओं को पहचानना, एक दूसरे की करुणा ममता को पहचानना, एक दूसरे की मैत्रिता को पहचानना, और पहचान करके मनुष्य के नाते एक मनुष्य का संबंध कैसा चाहिए, प्रेम में चाहिए, आत्मीयता में चाहिए, सहयोग में चाहिए और संगठन में चाहिए। संगठित होकर के ही हम सहयोग करेंगे तो गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। सहयोग करते ही हम आत्मीयता रखेंगे तो परिवार बन जाएगा, और परिवार बनते ही
फिर प्रेम अपने आप खड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार से बच्चों का माँ के प्रति प्रेम होता है, ऐसा ही जब परिवार से प्रेम हो जाएगा, ऐसी परिवार की कल्पना लेकर के हम चले हैं। हम सब लोग उस पर चलें, आगे अनुसरण करते हुए राष्ट्र गौरवशाली बने, वैभवशाली बने, सुख समृद्धिशाली बने, समाज के हर व्यक्ति को साथ लेके चलते हुए कोई छूटने ना पाए। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो बिना पढ़ों को भी गले लगाना पड़ेगा, उनको भी लगाएं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतनी प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय श्री जगराम जी। मैं कोई पोएट नहीं हूं, मैं अध्यापक हूं, बट मेरे को बाल कवि बैरागी की 2 पंक्तियां याद आ गई। जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो उसी प्रकार एक जुगनू बनकर, एक पथ प्रदर्शक बनकर आप हम सबका मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं सभी उपस्थित लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने जो पूरी थीम थी इस इवेंट की, जिसमें हमने क्यूमुलेटिवली बात करी उचित उपचार की, मानसिक स्वास्थ्य की, योग प्राणायाम की और ध्यान के द्वारा आनंद की अनुभूति की, और उसके बाद जो अंत में जो आशीर्वचन हमें मिले जिसमें हमने अपने आप को संयमित करने पर विशेष ध्यान दिया, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने, सभी कलीग्स ने, देयर वाज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम, और हम सब ने ये सब कुछ सीखा है। तो कार्यक्रम को फॉर्मली अंतिम डायरेक्शन देने के लिए मैं तिवारी सर की अनुमति चाहूंगा कि सर वंदे मातरम के, सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रोफेसर तिवारी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। तिवारी सर अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप। गुलाटी जी सर एक बार मैं पुनः भाई जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद इस प्रेरणादायी संदेश के लिए। और अब आप समापन की ओर जा सकते हैं। मेरा निवेदन है हमारी बच्ची से, साक्षी से, कि वो वंदे मातरम की प्रस्तावना करे और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी लोग वंदे मातरम के बाद इसको स्वयं एग्जिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, ओवर टू यू बेटा। यस सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलं मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर वासिनी, सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। माता की जय बोलना चाहिए। भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम बात थैंक यू नहीं, भारत माता की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्षमा धन्यवाद। करिएगा। अब भाई सागर जी से हमें मिलाया नहीं आपने तिवारी जी, मैं कुरुक्षेत्र आया था। अगली बार मिलाएंगे सर, अगली बार। सर मैं प्रतीक्षा करूंगा सर आपके दर्शन। मैं तो आया था, आपसे मिलने आया था, लेकिन आपके दर्शन कराए नहीं इन्होंने। हम क्या मुझे ये टेरी में है सर, मेरी गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम सर से निवेदन करके जरूर। अगली बार भाई जी टेरी चलेंगे हम इनके पास। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा भाई जी, सादा प्रणाम और नमस्कार। पुनः आभार। नमस्कार। राठी जी सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आप सब। आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहे सर। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू, और आपका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा और इसी तरह से हम अपना कार्य अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है ना। और इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे हम। धन्यवाद गुलाटी जी। थैंक यू। प्रणाम, धन्यवाद।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके समर्पण के लिए। Thank you all dear students and faculty members. Yeah. Thank you. Everyone can leave now. Thank you so Yeah, much. सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी, हमारे एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजर्स, द एंटायर टीम, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच गुलाटी जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।